पहुंचे हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो एक बैलेंस होना चाहिए था वो उस बात के लिए आपका धन्यवाद। नए साल की और आज मकर संक्रांति है, आज संक्रांत का त्यौहार है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपके लिए नया साल अच्छा हो, खुशियाँ लेके आए, फरीदाबाद के लिए खुशहाली लेके आए। लेकिन ऐसा दिखता नहीं इस सरकार में। क्या 11 साल हो गए, सही है इनकी सरकार बन गई, पर नकारात्मक राजनीति जैसे जाति धर्म पे लोगों को उलझाने की राजनीति, इस तरह की जो है आधारशिलाओं पे बनी हुई सरकार है। ये सरकार काम के आधार पे ये बनी हुई सरकार नहीं है। जनता के विश्वास को सकारात्मक रूप से अर्जित करके बनाई गई सरकार नहीं है। तो इसीलिए हमारी लड़ाई सरकार से जारी है। देश के लोगों ने एक टक्कर का, बराबर का विपक्ष के रूप में हमें जिम्मेदारी दी है। बराबर का मत प्रतिशत है हमारा, 40-40% दोनों की बराबर वोट शेयर है। बराबर के लोकसभा के सांसद हैं और 5-7 विधायकों का हेरफेर। तो हम उस विपक्ष की भूमिका को अच्छे से उठाएंगे। फरीदाबाद की बात हो, प्रदेश की बात हो, ये नव वर्ष में हम भी ये संकल्प ले रहे हैं। तो अभी आप पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि एक उद्योग मंत्री पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, क्या है सर? आपने देखा, ये तो आपने देखा, ये तो जो है कहने की भी बात नहीं। फरीदाबाद के जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की क्या कार्यशैली रही फरीदाबाद में, वो किसी छुपी नहीं हुई। भ्रष्टाचार के पर्यायवाची हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता फरीदाबाद के। आज बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देने वाले लोग हो गए। नगर निगम का घोटाला हो, आपने देखा कि किस तरीके से जो बड़खल से जीते विधायक, उनको उद्योग मंत्री जब मिले थे तो उन्होंने कहा कि आपका तो फ्रॉड में नाम है। ये परिचय हो गए लोगों के, यानी कि भ्रष्टाचार के पर्यायवाची हो गए। पहली इंट्रोडक्शन ही ये, बीजेपी वाले ही आपस में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जनता का क्या आप सोच सकते हैं। आपने देखा मूलचंद शर्मा जी के बारे में क्या कहा गया, उनकी कार्यशैली को लेकर क्या कहा गया। केवल फरीदाबाद के जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने 11 साल भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। बड़े बड़े आलीशान अपनी कोठियाँ, अपने दफ्तर, अपने काम के ठिकाने बनाने का काम किया। विदेशों तक जो है, मैं समझता हूँ कि बात मामला फैला है, इसमें किसी को छुपी हुई बात है नहीं। काम कुछ हुआ नहीं धरातल पे। फरीदाबाद यूँ का यूँ 11 साल में, जहाँ आखिरी मेट्रो का खंभा हमारे समय आया था, उसके आगे 1 इंच आज तक मेट्रो नहीं बनी। 11 साल ना कोई आगे कोई संभावना में दिखाई दे रही, ना ही जो फरीदाबाद में चमक आई थी उस समय। आज वो चमक फरीदाबाद की 11 साल में आप खुद देख रहे हैं क्या परिस्थिति है। फरीदाबाद की कॉलोनियों की क्या परिस्थिति है, आज सड़कों की क्या परिस्थिति है, सीवरेज की क्या परिस्थिति है, सफाई व्यवस्था की क्या परिस्थिति है, आज आपके सामने है। हुड्डा साहब, 2 सवाल हैं। निकाय के चुनाव संभावित आने वाले समय में, क्या कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? दूसरा, कांग्रेस संगठन कब तक खड़ा कर देगी अपना? 10 साल तो लगभग होने को है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष पे FIR हुई है, वो भी करेंगे, वो हमने जवाब दे दिया था, दोबारा देंगे। लेकिन ये जो सिंबल पे लड़ने का जो प्रश्न है, ये पहले ही कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी हुई है कि निगमों के चुनाव में हम सिंबल पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बाकियों में जो है समय अनुसार फैसला लिया जाएगा। संगठन जो 10 साल का रहा, कल एक बयान आया था प्रदेश अध्यक्ष जी का और हुड्डा साहब का कि कहीं ना कहीं आज ये नतीजा भी है, जितना हम उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस का नहीं आया, तो हम कांग्रेस भी इस बात पे हर पहलू पे आत्ममंथन पार्टी संगठन का भी हम कर रहे हैं। पार्टी को करना भी चाहिए किसी भी संगठन को। और एक बात ये भी है, क्योंकि यहाँ से जो कल ये कहा गया कि प्रदेश की तरफ से संगठन बन के ऊपर जा चुका था, लेकिन क्या कारण रहे वो संगठन नहीं डिक्लेयर हो पाया, तो वो सारी बातें हैं। बात सही है। जहाँ तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात आप करते हैं, तो ये चाल चरित्र चेहरा भाजपा का एक बार फिर एक घिनौना चेहरा सामने आया है। भाजपा में क्या चल रहा है, अहंकार कितनी चरम पे, ये भी आज आपको जो है दोबारा से प्रदेश के लोगों के सामने चेहरा आया है। और ये पहली वर्तमान नहीं है, लगातार एक के बाद एक पूर्व मंत्री जो पिछली कैबिनेट में थे, संदीप सिंह, जिनको खट्टर साहब कहते थे इनको कैबिनेट से नहीं हटाया जाएगा, उन पर इस तरह का आरोप लगा। इनके जो भाजपा के जो एक सांसद थे ब्रिजभूषण, उन पे
महिला खिलाड़ियों के साथ, महिला पहलवानों के साथ शोषण का आरोप लगा। और अब आपने देखा किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो सर्वोच्चतम पद होता है, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगना, इतने गंभीर मुकदमे बनना, ये भाजपा की क्या रीति नीति चल रही है उसको ये दर्शा रहा है। बेटी बचाओ, और हमारी मांग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को भाजपा के नेताओं से ही बचाओ। अब तो ये स्थिति आ गई। और हमारी मांग है कि इस मामले में ये भी जांच हो कि इसमें किस किस को इसका ज्ञान था। क्या इनकी जो टिकट काटी गई थी, क्या इस वजह से तो नहीं काटी गई थी? उस समय भी इस तरह की अफवाहें गर्म थी। तो क्या जिनको ज्ञान था, क्या वो कहीं ना कहीं अपराध में उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या भाजपा के किस किस नेता को इसका ज्ञान था, कौन कौन शामिल हैं? क्योंकि भाजपा के सिस्टम में ये कहाँ तक ये चीज़ फैली हुई, क्योंकि पहले सोनीपत के सांसद का इस मामले में एक बात आई, अब ये प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँच गई। तो भाजपा के सिस्टम में इस तरह की मैं समझता हूँ कि घिनौनी जो है तस्वीर जो सामने आ रही है। प्रदेश में बहुत बड़ा ये कांड है। भाजपा हरियाणा भाजपा कांड इसको मैं कहूँगा, हरियाणा भाजपा महिला शोषण कांड इसको मैं कहूँगा। नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण मैं इसको कहूँगा, क्योंकि एक नौकरी यानी कितना अहंकार। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के कोई नेता अगर बात कर देते थे तो उसको पर्ची की बात करते थे कि पर्ची के पे अब ये लोग दुष्कर्म के बदले नौकरी का जो है प्रॉमिस करके और इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, इस तरह के जो आरोप लगे गए, इन सारे पहलुओं पे जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है। और हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे, देश से भी माफ़ी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भी प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत, पूरे देश में 2 ही राष्ट्रीय दल हैं, 28 प्रदेश हैं, तो एक प्रदेश अध्यक्ष की एक जो जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो आरोप लगा है इस पर भाजपा माफ़ी मांगे, जांच हो, कौन कौन दोषी हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो, कोई भी दोषी ना बचे। और जो है बाकी हम इस बात को लेके आग्रह करेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष देविता में एक सवाल और छोटा सा, आज ये कल का सीएम साहब का बयान है कि जैसे फरीदाबाद गुरुग्राम वगैरह को स्मार्ट बना दिया गया, वैसे हिसार सहित कुछ और शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा। कितने स्मार्ट ये दोनों ये शहर बने जो पहले स्मार्ट सिटी के रूप में? ये जो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, तो हम ये अगर जब ये निगम के चुनाव होंगे, हिसार वासियों को हम फ्री बस में लेके आएंगे, फरीदाबाद के दर्शन कराएंगे, ताकि वो फरीदाबाद को देखें। और फिर ये भाजपा के स्मार्ट सिटी बनने से हिसार को बचाया जाए, इस लक्ष्य को लेकर वो कांग्रेस को वहाँ जिताने का काम करें। क्योंकि अगर ये स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, जहाँ पे पानी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, जहाँ पर कोई सड़क आपको ठीक स्थिति में दिखाई नहीं दे रही, जहाँ पर कोई एक बड़ा विकास कार्य 11 साल से आपको दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ पे अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों का क्या यहाँ पे परिस्थिति है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। धरने पे बैठे हैं वो, रेफरल मुक्त फरीदाबाद के लिए धरने पे बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज तक कुछ लोग बीके अस्पताल में धांधली गड़बड़ी के कारण धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे हैं, बताओ ट्रॉमा सेंटर के लिए स्मार्ट सिटी। एमपी साहब एक सवाल और, पूरे स्मार्ट सिटी बीजेपी के कागजों में है, पूरे देश में एक सवाल, फरीदाबाद के धरातल पे स्मार्ट सिटी दिखाई। एमपी साहब पूरे देश में एक विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा कॉम्प्लेक्स की सड़क को दिल्ली की सड़क बताया गया, और रात में 4 बजे कुछ लोग आए, वीडियो शूटिंग किए और मतलब सड़क गड्ढे वाली फरीदाबाद की थी और उसको दिल्ली की बताकर प्रचार किया जा रहा है। क्या कहेंगे, जो क्या चल रहा है? जो ये बीजेपी का है, बीजेपी का जो है भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, ये जो हरियाणा में भी जो सरकार बनी है, काम के आधार पर नहीं सरकार बनी, ये झूठ, दुष्प्रचार, भ्रामक प्रचार, यंत्र तंत्र, जाति धर्म की राजनीति में लोगों को बहकाने के काम पे सरकार बनी है, काम पे नहीं बनी। इसीलिए इस विचारधारा से हमारी लड़ाई है। और यही इसमें झूठा प्रचार, खुद बीजेपी के शासन की हरियाणा की सड़क आप बता रहे हो कि बीजेपी वाले उसकी फ़ोटो
हाँ, एक बड़ी पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में फिलहाल जो है वायरल हो रहा है, 3-4 दिन से कि सड़क फरीदाबाद की थी, रात में 4 बजे आके शूटिंग करके ले गए, उसको दिल्ली की बता रहे हैं। जांच का विषय ये है 5 साल इनके जो है इन भाजपा सरकार के विफलता के वीडियो वायरल होते हैं 5 साल, और आखिरी चुनाव में 5 दिन सोशल मीडिया पर जो है ये दुष्प्रचार वायरल करते हैं जो है, और किसी तरीके से, तो ये एक मैं समझता हूँ कांग्रेस इनके दुष्प्रचार को रोक क्यों नहीं पाती है? कांग्रेस इनके दुष्प्रचार को रोक क्यों नहीं पाती है? प्रदेश अध्यक्ष जी, और रानिया में दोबारा मतगणना होनी थी जो है, निष्पक्षता पर सारे देश में आज प्रश्न उठ रहे हैं, और सवाल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सभी उठ रहे हैं। आज चुनाव आयोग का जो रूप है वो सबके सामने आ रहा है। जो ये रानिया में जो बात जिसकी आप कर रहे हो, 26 अप्रैल 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना जो आज चीफ जस्टिस है, और दीपा शंकर दत्ता, इनकी बेंच ने फैसला किया था कि कोई भी 5% जो कैंडिडेट जो है जो सेकंड या थर्ड नंबर पर रहा हो, वो 5% बूथ पर अपना चेक एंड वेरीफाई कर सकता है अपने तसल्ली के लिए, निर्धारित फीस जमा करके। वो फीस रख दी उन्होंने 40,000, उसके ऊपर 18% GST, एक मशीन का 47,200 रुपये। मैंने भी 5 बूथों के भरे थे, करण दलाल ने भी भरे थे, लखन सिंगला ने भी भरे थे, विजय प्रताप ने भरे थे, रानिया वाले ने भी भरे थे। उसका ये आए, अब कह रहे हैं कि मॉकपोल कराएंगे। मॉकपोल क्यों? हमें तसल्ली करनी है, हमें चेक और वेरीफाई करना है कि हमने जो EVM और जो VVPAT इस्तेमाल हुई है उसका मिलान करना है। लेकिन वो मिलान ना करा करके कहते हैं कि इसको डिलीट कर देंगे तो मॉकपोल कराएंगे। यही तो बदमाशी है जिसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली, और ये था कि ये जो आपके जो फैसले का 26 अप्रैल फैसले का ये उल्लंघन है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अभी 21 तारीख लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने भी हमने भरे थे, और विद इन वीक वो अप्लाई करना होता है, वो हमने अप्लाई किए 47,200 के हिसाब से। 5 मशीन मैंने भी की थी, और हमने उसी समय हमने लेटर लिखा था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर यानी DC को, और रिटर्निंग अफसर SDM को, कि हमारी उपस्थिति में ये जो EVM और VVPAT को सील किया जाए, हमारे सिग्नेचर कराए जाए, और इसको जो हमें चेक और वेरीफाई कराया जाए। लेकिन आज तक 3 महीने से उन्हीं कस्टडी में, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे तो ना तो उस पर ना तो हमारे उन्होंने कोई उनको सील किया, ना कोई हमारे सिग्नेचर है, कहाँ है कहाँ नहीं है उन्हीं को पता है। वो अपनी, ये तो पूरे देश में बावला मच जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले ही जो षड्यंत्र चल रहा है, जो उसी समय हमारे सामने सील करना चाहिए थे, सिग्नेचर कराने चाहिए थे, और उनको हमें वेरीफाई कराना चाहिए था। लेकिन वो ना करके इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का रवैया अपना रखा है, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक खिलौना बन करके रह गया है। अध्यक्ष जी, इस पे क्या कदम होगा? क्या आगे मजबूत है, जितनी सदन में मजबूत हुई है, चाहे वो लोकसभा में चाहे वो विधानसभा में, उसके हिसाब से कांग्रेस सड़कों पर उतनी मजबूत नहीं नजर आ रही, उतना एग्रेसिव तरीके से जनता की बात नहीं रख पा रही है। 20,000 कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में सरकार। जब 20,000, ये बात ठीक है, जिस समय इलेक्शन होता है, आपको पता है 70% इस प्रदेश की जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे कर दी। 75 लाख जो है नए राशन कार्ड बना दिए, और उसके बाद हटते ही अब 22 लाख को तो अभी कटने का हो गया। वोट ली और बात खत्म। अध्यक्ष जी, और ऐसा अफीम खिला रखी है कि वे हिंदू और मुसलमान के नाम से सारे, ना कोई नौकरी की ज़रूरत है, ना कोई यहाँ पर पर्यावरण को ठीक रखने के लिए किया है, ना कोई यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक की तरफ कोई दिशा में कोई कदम है। जो सारे जो मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, उन पर चर्चा ही नहीं होती कि भाई क्या हालत बना दिया इस फरीदाबाद नगर निगम का,
फरीदाबाद में किस तरह से कूड़े के ढेर हैं, किस तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, प्रदूषण दिल्ली से भी ज़्यादा है, पानी यहाँ पे बहुत ही दूषित जो मिल रहा है, कोई सड़क साबित नहीं है, और इन सब मुद्दों पर वोट ही नहीं पड़ती। नई वार्डबंदी की है, उसमें वार्ड नंबर 18 में जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा वोटर हो गए हैं। आप आइए देखिए कि भाई किस तरह से धांधली चल रही है। अभी भी इसमें पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन में 5 महीने का 6 महीने का अंतर था। बड़खल में ही 18,000 वोट बढ़ाई नहीं और 12,000 घटाई, 30,000 का मतलब 60,000 वोटों फर्क पड़ता है। ऐसे ही सभी विधानसभा क्षेत्र में उसकी जांच करी जाए, सब में फर्जी वोट। ये तो हर तरह के षड्यंत्रों में इनका काम ही ये है कि भाई इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं कि भाई किस तरह से अपने, यही दिल्ली में हो रहा है। जो आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं, पहले कांग्रेस ने भी उठाए, हमने तो अपने उसमें उठाए, इलेक्शन पिटीशन में भी उठाए। हर विधानसभा में जो हमारे समर्थक थे उनके वोट काटी गई, खास करके जो दलित समुदाय की जो मोहम्मदन माइनॉरिटी के लोग हैं वहाँ पर, और दूसरे जो एक घर में कई 50-50, 40-40, 30-30 वोट फर्जी बनाई गई। इसका तो सब जगह है, इलेक्शन कमीशन पूरे कैटेगरी में है। ये तो इलेक्शन कमीशन का जो तंत्र की बात कर रहे हैं ना, एमपी साहब तो तंत्र कह रहे हैं, वो तंत्र नहीं, वो तंत्र ही इलेक्शन कमीशन है। जो तंत्र है मेन, जो इनका जो सारा जो खेल जो चल रहा है, हरियाणा में हुआ, फिर कांग्रेस महाराष्ट्र में हुआ, सारा सब जगह एक्सपोज भी हो रहा है, लेकिन सारी जो संवैधानिक संस्थाएं उनके पास में। तो ये सारी चीज आपके सामने है।